अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स एंड फ्रेंड्स। आज का हमारा लेक्चर मटेरियल बैलेंस के बारे में और आज हमारा लास्ट लेक्चर है मटेरियल बैलेंस के बारे में। तो आज एक कॉम्प्लिकेटेड सा प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। हम देखेंगे कि हमारा प्रॉब्लम इंडस्ट्री में किस तरह से होता है और किस तरह से पाइपलाइन जा रही होती है और किस तरह से हमारा सिस्टम टोटली का टोटली चल रहा होता है। सो लेट्स सी, हम स्टार्ट करते हैं अपना लेक्चर आज का। हमारे पास एक पाइपलाइन जा रही है, ये वाली हमारी पाइपलाइन जा रही है, यहाँ से ये वाली पाइपलाइन जा रही है। उसमें दो मिक्सर लगे हुए हैं, मैं उनको मिक्सर्स बोल रहा हूँ। एक यूनिट 1 लगा हुआ है और एक यूनिट 2 लगा हुआ है, ये वाला। ठीक है, हमारी दो स्ट्रीम्स आ रही हैं। एक स्ट्रीम आ रही है और इसमें प्रोडक्ट्स हैं, दो प्रोडक्ट मिक्स होके आ रहे हैं और मिक्सर 1 में आ रहे हैं। जो प्रोडक्ट हमारी ये वाली हमारा फ्लो रेट आ रहा है जो यूनिट 1 में, तो हमारा फ्लो रेट जो आ रहा है प्रोडक्ट यूनिट 1 के अंदर, उसका जो फ्लो रेट है वो 100 kg/h है। और इसमें दो प्रोडक्ट हैं, ए और बी। दो प्रोडक्ट मिक्स हुए हैं, 50-50% उनकी कंपोजिशन है। ठीक है, और वो जो प्रोडक्ट इधर इन हुआ, इधर आके यूनिट 1 में मिक्स हुआ, मिक्स होने के बाद एक स्ट्रीम इधर आउट हो गई और एक स्ट्रीम इधर आउट हो गई। जो इधर आउट हुई है इस जगह पे, उसका जो फ्लो रेट है ये वाला 40 kg/h है और उसमें 90% हमारा कंपोनेंट ए गया है और 10% कंपोनेंट बी गया है। और जहाँ पे ये वाली जो आउट हुई है, हमें इसका फ्लो रेट नहीं दिया गया और ना ही इसकी कंपोजिशन दी गई है, जो हम कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, वो जो हमारी यहाँ से क्या कहते हैं निकलता है, फ्लो रेट निकलता है, वो इस पाइपलाइन में जा रहा है। ये हमारी पाइपलाइन है और इस पॉइंट पे जाके ना हमने एक और पाइपलाइन है इधर इन करवाई, मिक्सिंग करवा दी, यानी कि कोई भी डाइल्यूशन करवा दी, कोई भी हमने उनको दे दिया कोई भी चीज़, यानी कि एलम फटकड़ी डाल रहे हैं, कोई भी चीज़, यानी कि इधर मिक्सिंग कर रहे हैं। मिक्सिंग ये पाइपलाइन के अंदर, जिस तरह हमारा जो घरों में पानी का सिस्टम है, एक यानी कि पाइपलाइन के अंदर हम दूसरा पाइप इन कर रहे होते हैं, वो उसी तरह हमने एक इधर मिक्सिंग करवाई। जो मिक्सिंग करवाई है, मिक्सिंग वाली जो हमारी पाइपलाइन आ रही है, उसका जो फ्लो रेट है ना, वो है हमारा 30 kg/h और उसमें प्रोडक्ट जो ए है वो 30% है और जो प्रोडक्ट बी है वो 70% है। राइट, और यहाँ से मिक्सिंग होने के बाद वो जाती है मिक्सर 2 में, मतलब यूनिट नंबर 2 के अंदर। जो इन हो रही है हमें उसका फ्लो रेट नहीं पता, हम कैलकुलेट करेंगे। उसके अंदर जो कंपोजिशन ए की है वो भी नहीं पता, वो भी कैलकुलेट करेंगे। और कंपोजिशन बी भी नहीं पता, वो हम कैलकुलेट करेंगे। और यूनिट 2 में मिक्स होने के बाद वो आउट हो जाती है, इधर आउट हुई है मिक्स होने के बाद, जिसका फ्लो रेट 30 kg/h है। कंपोनेंट ए उसमें 60% है और जो कंपोनेंट बी है वो हमारा 40% है। और जो M3 आउट हुई है उसका मुझे फ्लो रेट भी नहीं पता। आई विल कैलकुलेट एंड आई नॉट नो द कंपोजिशन ऑफ ए कंपोनेंट एंड आल्सो आई कैलकुलेट its composition and also calculate the composition of B product here. So now we proceed to our lecture. सबसे पहले हम देखेंगे ओवरऑल बैलेंस। ओवरऑल जो बैलेंस लगेगा ना, ओवरऑल सिस्टम को हम जो चेक करेंगे, ओवरऑल सिस्टम को चेक करने का तरीका, ये मेरा क्या कहते हैं, कर्सर देखना किस तरह से मूव करेगा। ये वाला हमारा, यानी कि यहाँ से लेके यहाँ तक, यहाँ तक, यहाँ तक, यहाँ से और यहाँ से यहाँ तक, ये हमारा ओवरऑल सिस्टम है। ओवरऑल सिस्टम में हमें क्या चीज़ नहीं पता, M3 नहीं पता और X3 नहीं पता, जस्ट ओवरऑल सिस्टम हमारा ये है। और इस ओवरऑल सिस्टम में हमें M3 नहीं पता और X3 नहीं पता। ठीक है, मैं बता देता हूँ। चलो, ये वाला नहीं पता हमें और ये वाला भी नहीं पता, ये हम कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट प्रोसीड करते हैं हम। ये देखें, हमारा M3 भी अननोन है और X3 भी अननोन है। एक नया कंसेप्ट डिग्री ऑफ फ्रीडम का है। डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या होती है? डिग्री ऑफ फ्रीडम हमारे लिए एक कंपोजिशन प्रॉब्लम को सॉल्व करते वक्त काम आती है। डिग्री ऑफ फ्रीडम हम इस तरह से चेक करते हैं कि
अननोन वेरिएबल कितने हैं और इंडिपेंडेंट इक्वेशंस कितनी हैं। ठीक है, इक्वेशंस कितनी बनेंगी, हमारे कंपोजिशन पॉइंट कितने यानी कि कंपोनेंट कितने हैं, ए कंपोनेंट और बी कंपोनेंट, इक्वेशंस बनेंगी 2 और अननोन कितने हैं वो भी 2। डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या है 0। जब डिग्री ऑफ फ्रीडम 0 होगा तब हम पूरे ओवरऑल यानी कि सिस्टम पे मटेरियल बैलेंस लगा सकेंगे। अगर हमारी डिग्री ऑफ फ्रीडम 0 नहीं है तो हम अपने ओवरऑल सिस्टम पे मटेरियल बैलेंस नहीं लगा सकते। फिर हम अपना मटेरियल बैलेंस एक यूनिट पे लगाएंगे और उस यूनिट पे लगाने के बाद हम उस जगह पे लगाएंगे, हम उस यूनिट पे भी नहीं लगाएंगे, हम अपना मटेरियल बैलेंस उस जगह पे लगाएंगे जहां पे डिग्री ऑफ फ्रीडम 0 होगी। ठीक है, जहां पे डिग्री ऑफ फ्रीडम 0 होगी हम वहां से अपना सॉल्यूशन करना स्टार्ट करेंगे। अब ओवरऑल सिस्टम में डिग्री ऑफ फ्रीडम जो कि 0 है, हम अपने ओवरऑल सिस्टम से भी स्टार्ट ले सकते हैं। अब देखते हैं मिक्सिंग पॉइंट। जो मिक्सिंग पॉइंट हमारा ये वाला जो पॉइंट है, हमारा ये वाला जो पॉइंट है ना, मिक्सिंग पॉइंट, इस पॉइंट पे हमें क्या चीज़ें पता नहीं है। एक जो M1 आ रहा है हमें वो भी नहीं पता, X1 आ रहा है वो भी नहीं पता, M2 आ रहा है वो भी नहीं पता, X2 आ रहा है वो भी नहीं पता। आपके माइंड में क्वेश्चन आ रहा होगा कि हमें B भी नहीं पता, इधर भी B नहीं पता। तो दोस्तों यहाँ पे हमें B फाइंड हो जाता है जब हमें कंपोजिशन A की पता लग जाती है। तो हम इसलिए इसको अपनी कैलकुलेशन में नहीं लाते क्योंकि हम एक की मदद से दूसरा निकाल सकते हैं। मैंने आपको पहले लेक्चर्स में बताया था। तो यहाँ पे टोटल 4 अननोन है, तो डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी होगी 2, क्योंकि हमारे पास इक्वेशन कितनी बनेगी 2 और अननोन कितने हैं, यहाँ इस पॉइंट पर अननोन है 4। तो डिग्री ऑफ फ्रीडम बनेगी हमारे पास, ये देखना, एट मिक्सिंग पॉइंट द डिग्री ऑफ फ्रीडम इज इक्वल टू। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं अपना, देखते हैं जी यूनिट 1 पे। ये वाला हमारा यूनिट 1 है। यूनिट 1 पे देखो जी अननोन कितने हैं। इधर भी हमें हर चीज़ पता है, इधर भी पता है, इधर नहीं पता, इधर M1 भी नहीं पता, X1 भी नहीं पता। तो इस जगह पे भी हमारी जो डिग्री ऑफ फ्रीडम होगी वो हमारी 0 होगी। तो हम अपने यूनिट 1 से स्टार्ट ले सकते हैं, अपना सोल्यूशन करना स्टार्ट कर सकते हैं। अब यूनिट 2 की बात करते हैं। यूनिट 2 पे हमें क्या चीज़ अननोन नहीं है। यूनिट 2 पे देखो M2 भी नहीं हमें पता और X2 भी नहीं पता और M3 भी नहीं पता और X3 भी नहीं पता। तो हम डिग्री ऑफ फ्रीडम या यूनिट 2 पे निकालेंगे वो हमारी 2 होगी। तो हम अपने सॉल्यूशन को ना यूनिट 2 पे स्टार्ट कर सकते हैं ना मिक्सिंग पॉइंट पे स्टार्ट कर सकते हैं। हम स्टार्ट कर सकते हैं तो यूनिट 1 से स्टार्ट ले सकते हैं और ओवरऑल मटेरियल बैलेंस से स्टार्ट ले सकते हैं। यह था हमारा छोटा सा डिग्री ऑफ फ्रीडम का कॉन्सेप्ट। नेक्स्ट चलते हैं, ओवरऑल बैलेंस लगा लेते हैं जी। यहाँ पे हमने अपना ओवरऑल बैलेंस लगाना शुरू कर दिया। इधर आगे हमने ओवरऑल बैलेंस लगाया, यहाँ पे हमने ओवरऑल बैलेंस लगाया। इनपुट इज इक्वल आउटपुट। ठीक है, इनपुट इज इक्वल आउटपुट। ओवरऑल बैलेंस पे चले जाओ। यहाँ पे 100 kg इन हो रहा है इस पॉइंट पे, ये हमारी इनपुट है और ये भी हमारी इनपुट है। जो मिक्सिंग है ना, जो मिक्सिंग हो रही है यहाँ पे, वो भी हमारी इनपुट है। 100 kg प्लस 30 kg हमारी इनपुट थी और आउटपुट है हमारी 40 kg प्लस 30 kg और प्लस M3। तो देखो हमें यहाँ पे M3 पता चल जाएगा। सॉरी, मैंने यहाँ पे M3 लिखना था, ये मिस्टेक है, इसको सेट कर लीजिएगा। ये हमारा M3 हमें कैलकुलेट हो गया। अब ओवरऑल बैलेंस लगाएंगे कंपोनेंट A पे। जब ओवरऑल बैलेंस लगाएंगे कंपोनेंट A पे, जो हमारी स्ट्रीम 1 आ रही थी उसमें 50% था कंपोनेंट A, उसका फ्लो रेट 100 kg पर आवर था।
और जो हमारी स्ट्रीम बी इन हो रही है उसमें 30% हमारा कंपोनेंट ए है और उसका फ्लो रेट हमारा 30 kg/h है, तो ये हमारा 50 + 9 बन गया। और ये जो हमारी आउटपुट है उसमें 90% कंपोनेंट ए था, तो ये हमारा 0.9 बन गया और उसका फ्लो रेट 40 था। और उसमें जो आउट हो रही थी स्ट्रीम दूसरी जगह पे यूनिट 2 पे, उसका हमें उसमें 60% कंपोनेंट था, 30 kg/h उसका फ्लो रेट था। तो और x3 हमें मालूम नहीं है, m3 हमने ये वाला कैलकुलेट कर लिया है। ये वाला इधर लिख देता हूँ कि ये वाला m3 है, इसको सेट कर लीजिएगा, ठीक है। ये वाला m3 है, तो यहाँ पे हमने x3 की भी वैल्यू निकाल ली कैलकुलेशंस करके। अब हम चलते हैं, इसी तरह हमें x3 नाउन हुआ, 1 - x3 किया तो हमारे पास कंपोनेंट बी भी मालूम हो गया। अब हम लगाते हैं मटेरियल बैलेंस यूनिट ए पे। देखो माइंड में रखना कि हम किस तरह प्रोसीड करने हैं। जहाँ पे डिग्री ऑफ फ्रीडम 0 थी हमने वहीं से स्टार्ट लेना शुरू किया है। जहाँ पे डिग्री ऑफ फ्रीडम 0 होगी वहीं से स्टार्ट लेना है, नहीं तो आपका सोल्यूशन नहीं होगा। मेरी बात याद रखना, डिग्री ऑफ फ्रीडम इज मस्ट इम्पॉर्टेंट टू कैलकुलेट टू प्रोसीड in our given problem. So degree of freedom is must important to solve a material balance problem. So हम अपने बैलेंस लगा रहे हैं यूनिट 1 पे। तो यहाँ पे देखो ओवरऑल बैलेंस लगाया यूनिट 1 पे 100 kg आ रहा था, 40 kg आउट हुआ, हमने m1 कैलकुलेट कर लिया। कंपोनेंट ए पे बैलेंस लगाया तो हमने यहाँ पे कंपोनेंट ए पे लगाने के बाद हमने x1 भी कैलकुलेट कर लिया। इसीलिए मैंने आपको पहले बेसिक्स सिखाई थी कि m1 कैसे निकालना है, m2 कैसे निकालना है, x1 कैसे निकालना है, x2 कैसे निकालना है। उसके बाद हमने अपना आगे ये वाला मैंने एक थोड़ा सा टफ प्रॉब्लम सॉल्व किया है और हमारा मटेरियल बैलेंस का ये आखिरी लेक्चर है आज। और इसके बाद मैं उम्मीद करता हूँ आपको हर चीज़ समझ आ गई होगी कि मटेरियल बैलेंस हम किस तरह लगाते हैं। अब हम बैलेंस लगाएंगे मिक्सिंग पॉइंट नो बैलेंसिंग ऑन मिक्सिंग पॉइंट। अब हम लगा सकते हैं मिक्सिंग पॉइंट पे बैलेंस। देखो क्योंकि अब यहाँ पे x1 भी हमने कैलकुलेट कर लिया है और m1 भी कैलकुलेट कर लिया है। अब m1 भी कैलकुलेट हो गया, इधर चलते हैं, मैं आपको डायग्राम से समझा देता हूँ, ठीक है। ये देखो अब हमने m1 ये वाला भी कैलकुलेट कर लिया, x1 भी कैलकुलेट कर लिया। ये वाला भी नाउन है, ये वाला भी नाउन है, ये वाला हाँ अननाउन है और ये वाला भी अननाउन है। अब डिग्री ऑफ फ्रीडम 0 हो गई है, तो अब हम यहाँ पे m2 और x2 निकाल सकते हैं, ठीक है। देख लेते हैं हमने किस तरह निकाला है m2 और x2। ये देखो मिक्सिंग पॉइंट पे हमने बैलेंस लगाया ओवरऑल, तो 30 kg m1 का फ्लो रेट और एक 60 kg नीचे से जो इन हो रहा था वो आ गया हमारा। तो हमारे पास m2 आ गया 90 kg/h। तो अब हमने बैलेंस लगा दिया ए के ऊपर बैलेंस लगाने के बाद हमने देखा कि m2 की क्या वैल्यू आ रही है और x2 की क्या वैल्यू आ रही है, वो मैं आपको बता चुका हूँ कि कैसे निकालनी है। सेम प्रोसीजर टू प्रोसीड इन आवर लेक्चर टू प्रोसीड द सोल्यूशन, वो हमने निकाल लिए हैं। तो अब हमारे ऑल द कैलकुलेशंस कंक्लूडेड। मैं अपना सब पूरे का पूरा जो प्रॉब्लम है उसको कंक्लूड करता हूँ। यहाँ पे m3 हमने जो निकाला वो 60 kg/h निकाला है, x3 निकाला वो 0.083, x3 भी 0.96, यानी कि ये जो हमारी m3 आई है फ्लो रेट आउट हुआ है उसमें 8% हमारा 8.3% हमारा कंपोजिशन ए है और 96% हमारा 0.083 कंपोजिशन ऑफ ए है और 0.96 कंपोजिशन ऑफ बी है। यानी कि अब इसमें m2 देखो, m2 में हमारे पास 90% उसका फ्लो रेट है और इसमें कंपोजिशन 0.255 उसकी ए की कंपोजिशन है और बी की कंपोजिशन है 0.774। और जो m1 है उसका फ्लो रेट 0.60 kg/h है और उसमें जो x1 है हमारा कंपोजिशन ऑफ ए मटेरियल वो हमारी 0.233 है और xb की हमारी 0.767 है कंपोजिशन ऑफ बी। एक दफ़ा फिर मैं आपको डायग्राम से समझा देता हूँ, डिग्री ऑफ फ्रीडम के बारे में मज़ीद बता देता हूँ कि किस तरह हमने कैलकुलेट करना है। ये हमारा प्रॉब्लम था। प्रॉब्लम में हमारी एक आ रही थी, एक पाइपलाइन में फ्लो रेट आ रहा है, हमें फ्लो मीटर जो हमारी पाइपलाइन में से आ रहा होता है ना, वो फ्लो मीटर्स लगे होते हैं। वो रोटामीटर होता है, वो और भी वेरिएबल फ्लो मीटर होते हैं, यानी कि रोटामीटर को हम वेरिएबल एरिया मीटर भी बोलते हैं।
तो इस तरह फ्लो रेट लगे होते हैं। तो जितना भी, जिस तरह एक बाइक के ऊपर हम जा रहे होते हैं तो उसका मीटर नहीं लगा होता कि इतने यानी कि किलोमीटर पर आवर आपकी गाड़ी चल रही है, तो इसी तरह फ्लो पाइपलाइंस के ऊपर फ्लो मीटर्स लगे होते हैं। ठीक है, तो फ्लो मीटर्स हमें उस पाइपलाइन के अंदर जाने वाली जो फ्लूइड जा रहा होता है हमें उसका क्या कहते हैं कि हमें फ्लो रेट बता रहे होते हैं। तो इस पाइपलाइन के अंदर जो हमारा फ्लो रेट आ रहा है उसका फ्लो रेट 100 kg/h है। उसमें कंपोजिशन ऑफ ए 50%, कंपोजिशन ऑफ बी 50%। यहाँ पे आउट हुआ, एक पाइपलाइन इधर निकल गई, एक पाइपलाइन इधर निकल गई। इस पाइपलाइन पे हमें सारी चीज़ें गिवन है, मालूम है, इस पाइपलाइन पे नहीं मालूम। यहाँ पे डिग्री ऑफ फ्रीडम 0 थी। डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या होती है? नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट इक्वेशंस, नंबर ऑफ अननोन। यहाँ पे अननोन भी 2 थे, नंबर ऑफ यानी कि इक्वेशंस बनी थी वो भी हमारी 2 थी। हमें 2 में से 2 को नफ़ी किया, हमारा 0 आ गया। हम अपने यूनिट 1 से भी स्टार्ट ले सकते थे। यूनिट 1 से स्टार्ट लेते, इस प्रॉब्लम को 2 तरह किया जा सकता था। पहले हम यूनिट 1 से स्टार्ट लेते क्योंकि यहाँ पे भी डिग्री ऑफ फ्रीडम 0 था, फिर ये चीज़ें कैलकुलेट हो जाती, फिर हम मिक्सिंग पॉइंट पे लेते, तरतीब से भी चल सकते थे। मिक्सिंग पॉइंट पे मटेरियल बैलेंस लगाते, मटेरियल बैलेंस क्योंकि यहाँ पे फिर 2 चीज़ें हमने कैलकुलेट कर लेनी थी। फिर यहाँ पे डिग्री ऑफ फ्रीडम 0 हो जानी थी, फिर यहाँ पे मटेरियल बैलेंस लगा के इन दोनों को कैलकुलेट कर लेते, फिर यहाँ पे डिग्री ऑफ फ्रीडम 0 हो जानी थी, फिर M3 और X3 को कैलकुलेट कर लेते। एक ये भी तरीका है, आप इस तरीके से भी कर सकते हैं क्वेश्चन को। और मैंने ओवरऑल तरीके से भी बता दिया, जब ओवरऑल सिस्टम पे हमारी डिग्री ऑफ फ्रीडम 0 हो तब भी हम अपने ओवरऑल सिस्टम से भी लेके चल सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ आपको लेक्चर सारा समझ आ गया होगा। और मज़ीद किसी का कोई क्वेश्चन हो, डिग्री ऑफ फ्रीडम के बारे में पूछना हो, किसी को ये वाले नोट्स PDF चाहिए हो, तो वो मुझे व्हाट्सएप नंबर मैं अपना आज डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, मुझे व्हाट्सएप कर सकता है और मुझे वो मैसेज कर सकता है जस्ट व्हाट्सएप पे, और मुझे कमेंट कर सकता है। और कमेंट में जो चीज़ समझ नहीं आ रही वो मुझसे बिला झिझक पूछ सकता है, और मुझे व्हाट्सएप पे कांटेक्ट करके मुझसे पूछ सकता है कि ये डिग्री ऑफ फ्रीडम की कोई चीज़ समझ नहीं आई तो मुझे वो समझा दें। कोई भी मसला हो मटेरियल बैलेंस के बारे में, जितना भी हमने पढ़ लिया है, मुझे कोई भी मसला हो किसी सब्जेक्ट के रिलेटेड, मैथमेटिक्स, कैलकुलस, एनी यानी कि कोई भी मसला हो, पार्टिकुलर टेक्नोलॉजी हो, फ्लूइड मैकेनिक्स हो, जिसके बारे में भी कोई भी मसला हो वो मुझसे यानी कि कांटेक्ट करके व्हाट्सएप पे पूछ सकता है क्वेश्चन। किसी भी सब्जेक्ट में कोई भी मसला हो मुझसे पूछ सकता है। आज का हमारा लेक्चर यहीं पे एंड होता है। जज़ाकल्लाह।